विकास ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव विकासोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गढ़ विधायक हरिंदर सिंह तेवतिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख ममता तेवतिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, नृत्य, संगीत एवं देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियों ने उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों की प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं सृजनात्मकता पूरे आयोजन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। इस वर्ष विकास उत्सव की केंद्रीय थीम स्नेह संस्कार रही। थीम के अंतर्गत एक बच्चे की जीवन यात्रा को कल्प वृक्ष के रूपक के माध्यम से अत्यंत भावनात्मक एवं प्रेरणादायी ढंग से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति में पीढ़ियों के बीच के अंतर को प्रभावशाली रूप से दर्शाते हुए ये दिखाया गया कि किस प्रकार एक नन्हा बालक जो नर्सरी कक्षा में मासूम कदमों के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जीवन के मूल्यों, संस्कारों और शिक्षा से समृद्ध होता है। कल्प वृक्ष की प्रतीकात्मक प्रस्तुति ने संदेश दिया कि विद्यालय वो उर्वरक भूमि है जहाँ स्नेह जल है, संस्कार खाद है और शिक्षा प्रकाश है, जिनसे पोषित होकर प्रत्येक छात्र एक फलते फूलते वृक्ष की भांति समाज को अपनी उपलब्धियां प्रदान करता है। विकास ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन विकास कुमार तेवतिया ने कहा कि विकास उत्सव हमारे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, ऊर्जा, समर्पण का उत्सव है। विद्यालय की प्रधानाचार्य वर्षा सिंह तेवतिया ने बताया कि विद्यार्थियों ने जिस उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतियां दी वो सराहनीय हैं। मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए विद्यालयों के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्कूल के इस प्रांगण में आए हुए सम्मानित सभी मेरे साथियों, जिसमें बुजुर्ग खुश होंगे उस परिवार में आपको खुशहाली मिलेगी। आप उठा के देख लीजिए, कहीं का भी कुछ नहीं, और बच्चा वही सीखेगा जो देखेगा। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो बच्चा देख रहा तो वो आपकी सेवा करेगा। अभी जब मैं आया तो विकास ने बताया कि चाचा जी जो पिछली बार आप कह के गए थे कुछ उसी तरीके से किया है। मैं पिछली बार कह रहा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ आए हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि ज्यादातर परिवारों में बच्चे माता पिता तक रह जाते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है दादा दादी को भूल जाते हैं। उसी परिवार में संस्कार आएंगे जिस परिवार में बच्चे दादा दादी के पास बैठेंगे। किसी को भी देख लीजिए आप, बच्चों की भी हैं। लता मंगेशकर की गजल का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमां मगर फिर भी वो कम निकले। तो बहुत ख्वाहिशें हैं सबकी। माता पिता के साधन इतने बड़े नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें सारी पूरी कर सके। साधन इतने मजबूत नहीं हैं और माता पिता के भी जो सपने साकार नहीं हुए थे, आमोद जी वो अपने बच्चे की प्रतिमा में उन सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं। Everyone please give a लेकिन एक ही रास्ता है उन सपनों को साकार करने का। इन बच्चों में बड़ा दम है,
इनके लिए मैं शायर का एक शेर पढ़ रहा हूं कि हम तो खुद ही दरिया हैं, हम तो खुद ही दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर निकल पड़ेंगे रास्ता मिल जाएगा। इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है, हर बच्चा विशेष है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। भगवान ने कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं किया है जिसमें इस जीवन को सुंदर बनाने की कला ना हो। आज इन बच्चों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि माता पिता को समझाने की आवश्यकता है कि माता पिता का यदि परिवेश अच्छा हो तो हर बच्चा कामयाब है, हर बच्चा कामयाब है। अभिभावक केवल यह समझता है कि मैं केवल फीस देकर बच्चे को पढ़ा सकता हूं। जो आप अपने बच्चे का हित चाहते हो, दुनिया में कोई दूसरा नहीं चाहता।